नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में टेलगार्ड 40 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है सिप्ला लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है टेल्मिसार्टेन जिसका क्वांटिटी होता है 40 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है ₹75.71 और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए इसका यूजर साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में तो इसको बताने से पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप आपकी टाइम का ऐसा एजुकेशनल वीडियो देखने में लगा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल के दौर में ऐसा ढेर सारा तरीका है जहां जाके आप आपकी टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो से आपको नॉलेज मिलते हैं और नॉलेज बढ़ता है, तो ये आपकी टाइम का सही इन्वेस्टमेंट एक तरह का। तो खैर अभी वापस आता है टॉपिक में कि ये जो टेलगार्ड 40 जो टैबलेट इसको मेरे डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इस तरह का जो दवाई होता है इसको मेरे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का बीमार होता है। यानी कि ये जो बीमारी के बारे में अभी आपको मैंने बताया ना, ये हमारी भारत के लिए एक बहुत ही सिर दर्द का विषय बन गया है, क्योंकि अगर किसी का भी उम्र 50 या फिर 55 से ऊपर हो जाता है तो उसके बाद उनको ये प्रेशर जैसा बीमार होना एक आम बात हो गया है। और इस तरह का जो बीमार है इसके लिए अभी के दौर में हमारे देश में हर साल बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कैजुअलिटी हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा लोगों की जान ले रहा है। ये जो सिर्फ एक बीमार है यानी कि ये जो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है। और अगर किसी को क्या होता है हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक होने का चांसेस रहता है, तो उन लोगों को भी इस तरह का जो बीमार होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई इसको लेने के वक्त में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि डायरिया जैसा प्रॉब्लम होना या फिर किसी को बैक पेन यानी कि पीछे यानी कि हमारी जो रीढ़ का हड्डियां होता है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारा मेरुदंड जो होता है उसमें भी हो सकता है, या फिर किसी का साइनस इन्फेक्शन यानी कि साइनस का प्रॉब्लम होना, या फिर हमारी जो ऊपरी श्वास नाली होता है यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें भी अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है साइड इफेक्ट के तौर पर। लेकिन ये सब साइड इफेक्ट मैंने जो आप लोगों को बताया है ना, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि ये जो दवाई है इसके बारे में आपको एक ओवरऑल नॉलेज बन पाए। और अगर आप इस तरह का जो वीडियो होता है और इस तरह का जो टॉपिक होता है इसको लेके सर्च करके अगर आप इस हद तक आ ही गए हो तो आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि इसको लेने के वक्त में किस तरह का प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। तो ये जो दवाई है सिर्फ ये दवाई नहीं, कोई भी दवाई आप ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो उसमें क्या फर्क पड़ता है। ये जो अल्कोहल या फिर स्मोकिंग होता है ना यानी कि धूम्रपान जो होता है ये तो अच्छा नहीं होता है हमारी सेहत के लिए, तो इसलिए इसमें से खुद को जितना हो सके दूर रखिएगा। और कोई औरत अगर प्रेग्नेंट है और कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर आपको ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब करता है तो बिल्कुल ये जो दवाई है इसको ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर कोई ड्राइविंग करना चाहता है तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान अब किसी भी तरह का जो ड्राइविंग होता है उसमें से खुद को दूर रखिएगा, क्योंकि ये सेफ नहीं माना जाता है। और अगर कोई पहले से लिवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज के लिए दवाई ले रहा है यानी कि अंडर मेडिकेशन है, तो उन लोगों के लिए मैं तो खास करके यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा और सब कुछ डॉक्टर के साथ ओपन डिस्कशन करने के बाद ही आप ये जो दवाई है अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तब आप ये बिल्कुल बेझिझक ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यही था ये जो दवाई, इसके यूजर साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू, जय हिंद।